का हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है अमृतत्व की ओर। देखिए, हर व्यक्ति जो इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है और हर प्राणी चाहे छोटा या बड़ा हो जन्म लेने वाला, हर प्राणी सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता है। और फिर भी दुख हो जाता है क्योंकि वो उसी का किया हुआ है, इस कारण उसको मिल जाता है, लेकिन चाहता वह सारा सुख है। तो सुख प्राप्ति करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें अमृतत्व की ओर जाना पड़ेगा। जो अमरत्व है वही परमानेंट सुख है, जिसके बाद कोई दुख आता ही नहीं है। इसको ब्लिस कहते हैं, इसको कहते हैं अनंत सुख का धाम कहा जाता है। देखिए कि जब हम जन्म लेते हैं तो जन्म से मृत्यु के बीच का जो होता है हमारा लाइफ स्पान होता है। तो बच्चा जन्म लेते ही 4-5 साल उम्र तक बालक रहता है, उसके बाद में वह किशोर होता है, किशोर के बाद में युवा होता है, युवा के बाद के अंदर वह प्रौढ़ हो जाता है, प्रौढ़ के बाद वृद्ध होता है, वृद्ध होकर के बाद में पूरी उसकी लीला समाप्त हो जाती है। तो इतने पूरे समय के अंदर जो है उसको कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए ताकि वो अमर हो जाए, क्योंकि अमर होने वाला व्यक्ति है वो मानव जीवन ही है, दूसरा कोई प्राणी अमर हो नहीं सकता। क्योंकि अमृतत्व के लिए जो है हमारे को डेवलप्ड इंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, आत्मा सब वेल डेवलप्ड चाहिए। और ईश्वर ने और हमारे शुभ कर्मों ने हमको ये मनुष्य जन्म दिया है, वो सबसे कीमती जीवन है, सबसे उपयोगी जीवन है, और वही अमृतत्व की ओर जा सकता है, यानी वही मुक्त हो सकता है। ये मुक्ति की अवस्था है, वो अमृतत्व की ओर बढ़ने की अवस्था होती है। देखिए, व्यवहार जगत के अंदर हम देखें कि बहुत से लोग अपना धन कमाते हैं और अपने बाल बच्चों को पालते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां बनाते हैं, बड़े बैंक बैलेंस रखते हैं और अपना स्टेटस मेंटेन करते हैं। सारा काम जो करते हैं वो एक दायरे में करते हैं, वो जीवात्मा कहलाता है। व्यक्ति अपने ही सुख के अतिरिक्त है, वो कहीं बाहर निकलता ही नहीं है। उसको हम स्वार्थ की चेतना कहते हैं, उसको हम जीवात्मा कहते हैं, उसको हम एनिमल माइंड कहा जाता है। हमारे इस मस्तिष्क की 3 लेयर है। पहली लेयर है वह है एनिमल माइंड, दूसरी लेयर है ह्यूमन माइंड, और तीसरी जो लेयर है वो सेलेशियल यानी देवत्व जो है वो लेयर कहलाती है। तो जो एनिमल माइंड होता है वो केवल मैंने पिया, मेरे बैल ने पिया, कुआं डहे तो डहे, वो प्योरली स्वार्थ की बात करता है, अपने स्वार्थ के घेरे से बाहर नहीं निकलता, जीवन भर नहीं निकलता है, अपना घर भरता रहता है, इंद्रिय सुख करता है, मौज करता है, मजे करता है, मस्ती करता है, दूसरी कोई बात नहीं है, और लीला तक समाप्त हो जाती है। अब देखिए, अमृतत्व की ओर बढ़ने के लिए हमें इस जीवात्मा से आगे चलना पड़ता है। वो कहलाती है हमारी अंतर आत्मा। आत्मा वही है, लेकिन उसकी 3 स्टेजेज है, जीवात्मा, अंतर आत्मा और तीसरी परमात्मा। परमात्मा है वो अमृतत्व की ओर है, और परमात्मा जब बन जाता है तब वो अमर हो जाता है। तो उसके आगे बढ़ने के लिए हमारा जो दूसरा दृष्टिकोण है वह जो है जीवात्मा है। तो हमें जीवन के अंदर जीवन प्राप्त करने के बाद में जब हमारी समझ आती है तो सबसे पहले हमें गुरु को ढूंढना चाहिए। क्यों? गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बता। हमको गोविंद भगवान से कौन मिलाता है? गुरु मिलाता। हमारी खुद की ताकत नहीं है कि हम भगवान से मिले या अमर हो जावे। अमर बनाने वाला गुरु होता है, इसीलिए गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। तो अच्छा गुरु मिल जाए, ज्ञानी पुरुष मिल जाए, या जो है
हमको कोई भी बताने वाला जो है वह सदगुरु मिल जाए। जैसा कि स्वामी विवेकानंद को है बालकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस मिल गए, तो प्रथम दृष्टवा रामकृष्ण परमहंस को एक आज्ञाकारी शिष्य मिल गया केदारनाथ रूप में, जो कि आगे जाकर के स्वामी विवेकानंद बने, और उसको विवेकानंद जी को अच्छा गुरु मिल गया, क्योंकि उनका भाग्य था, उनका पुण्योदय था, और वह उनको प्राप्त हो गया, और वो अमृतत्व की ओर चलते रहे। वो इतने अमृतत्व की ओर चले कि जिए तो केवल 36 वर्ष तक, लेकिन उस अमृतत्व में से उन्होंने जो संजीवनी निकाली, जो अमृत निकाला, तो उससे उन्होंने जो दुनिया को दिया वो अजर हो गए, अमर हो गए। हमने 150 वर्ष तो उनके मना लिए, और आने वाले समय में न मालूम कितनी उनकी जन्म शताब्दियां हम मनाएंगे।